माय डियर वेल विशर्स, आपके कमेंट्स मुझे बार बार आने पे मजबूर कर देते हैं और फिर आप बनाएं हम बनाएं, ऐसे भी हालात नहीं। सबसे पहले मुबारकबाद हो मेरे उन तमाम एस्पेरेंट को जो 18-19 को पेपर देने जा रहे हैं। उनसे यही कहना है कि तैयारी करें, कंसेप्चुअल करें, आप उसमें थरोली स्टडी होनी चाहिए और सब्जेक्टिव होनी चाहिए। और मज़ीद एक बात का ख्याल रखिएगा कि बुज़ुर्गों की दुआएं भी लेकर जाएं, लेकिन अगर आपका डिवीज़नल हेडक्वार्टर बहुत दूर है तो अब आप एक दिन पहले पहुंच जाएं। पिछली दफ़ा मुल्तान में मैच होने की वजह से मेरे बहुत सारे वेल विशर जो थे वो सेंटर में ना वक्त पे पहुंच सके। तो आपके लिए ढेरों दुआएं, इंशाल्लाह यू विल बी दी विक्टोरियस। सेकंड बात, जो मेरे वेल विशर एजुकेटर्स, आजकल एजुकेटर के दिन आए हुए हैं, वो बार बार, वैसे कुछ सवाल तो बार बार कर रहे हैं, तो कुछ नई बातें भी होती हैं। तो बीएड के हवाले से वो बड़े कंफ्यूज हैं कि एजुकेटर में बीएड है कि नहीं और फिर एसएस में है कि नहीं। तो माय डियर वेल विशर, बीएड एजुकेटर में कंपलसरी नहीं होगा फौरी तौर पे जब आप अप्लाई करेंगे। हाँ, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो फिर आपके लिए ज़रूरी होगा कि आप अपने कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में, जो कि 3 से 5 साल का है, उसके अंदर अंदर बीएड मुकम्मल करें। और एचएम के बारे में पूछ लेते हैं, एचएम और फिर सीनियर एचएम के बारे में, उनका सिलेबस क्या होगा, सब्जेक्ट आर्ट्स में कौन से होंगे, साइंस में कौन से होंगे। और मुकम्मल एक कहा जाता है कि मुकम्मल वीडियो बनाएं, तो आज आप ही की ज़्यादा बातें होंगी। तो एचएमए के लिए तो आपने मास्टर करना है और आपके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री होना चाहिए। और जहाँ तक रह गया सीनियर एचएम, उसके बारे में ये है कि एमफिल ज़रूरी आ रही है। पिछले सालों में जो इम्तिहान हुए ग्रेड 18 के लिए मास्टर और इसके अलावा प्रोफेशनल डिग्री और इसके अलावा साथ एमफिल। लेकिन अब ये देखने में आ रहा है या सुनने में आ रहा है कि एमफिल जो है वो लाजमी नहीं होगा, जबकि पहले एमफिल लाजमी हुआ करता था। अब ये होगा कि अगर आपका एक्सपीरियंस चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव है और चाहे टीचिंग है, अगर 5 से 10 साल के करीब है, तो फिर एमफिल ना भी हुआ तो आपको अलाउड कर दिया जाएगा। तो सिलेबस के बारे में जो है एचएम का और सीनियर एचएम का वो ऑलमोस्ट सेम है। उसमें एडमिनिस्ट्रेशन के मतलब सवाल हो सकते हैं, ऑफिस नॉलेज हो सकता है, कुछ रजिस्टर्ड और उनके इस्तेमाल के बारे में हो सकते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में हो सकता है, एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन, उसके हवाले से कुछ बातें हो सकती हैं। तो पेडागोगी जो है वो 80 नंबर का ये तकरीबन हो जाएगा और 20 नंबर आपके जो है वो जीके के होंगे। तो माय डियर वेल विशर, ये आपके कुछ थे सिलेबस के बारे में और कुछ पेपर के बारे में। अब एक दो बातें और जो हैं पीएमएस के बारे में, अल्लाह के फजल से मैं बताया करता था कि 2022 में 2022 हो जाएगा। तो अब ये पीपीएस की तरफ से एक ऑफिशियल लेटर आया है देखने में, जिसमें पीपीएस ट्राई कर रहा है कि नवंबर-दिसंबर में आपकी ऐड आ जाए और आपको ये रिलेक्शन की सहूलत भी मिल जाए। तो वो एक अच्छी न्यूज़ है। केमिस्ट्री के बारे में मेरे वेल विशर परेशान है, उनका रिज़ल्ट बाकी रह गया है। उम्मीद है कि इसी 3-4 दिनों में आ जाएगा और फिर फिज़िक्स और इनकी जो एडवर्टाइजमेंट है वो भी 10-12 दिनों में आ जाएगी। आखिर में मैं सब्जेक्ट के बारे में आपको बता रहा हूँ कि आर्ट्स के लिए सब्जेक्ट जो है वो कुछ इस तरह से हैं कि उर्दू है, इंग्लिश है, इस्लामियात है, पॉलिटिकल साइंस है, पाक स्टडी है, जोग्राफिया है, साइकोलॉजी है, होम इकोनॉमिक्स है और स्टैटिस्टिक है। और जो साइंस में वो मेन सब्जेक्ट वही हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, बॉटनी, ज़ूलॉजी, केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री। इसके अलावा कुछ और सब्जेक्ट वाले भी आ जाएंगे, जैसे कि इक्वलेंस के हवाले से एक नोटिफिकेशन है जो कि नेट पे मौजूद है। अगर कंटेंट के लिहाज से अगर कोई सब्जेक्ट किसी डिग्री का पे पूरा उतरता है तो उनको भी इजाज़त दी जाएगी। तो ये माय डियर वेल विशर कुछ आपके लिए अच्छी खबरें और प्रोफेशनल डिग्री में ध्यान में रखिए,
आपका B.Ed है, आपका M.Ed है, आपका B.Sc है, आपका ADP भी है साइंस और आर्ट्स में। तो ये डिग्रीज़ आपकी होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह आने वाला वक्त आपका है। आखिर में आपके लिए कुछ अच्छी बातें, कुछ जो मैंने अपने तजर्बे से अख़ज़ की हैं, वो ये है कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब अल्लाह ने आपको इस्तिग़फ़ार का मौका दिया है, उसकी क़ुव्वत दी है, तो फिर आप मायूस क्यों होते हैं? मायूसियों से बचें। जो मायूसियों में घिर जाता है वो फिर अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता। आपके अंदर आपका जो बिलीफ है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप ये काम कर सकते हैं और उसके मुताबिक फिर अपना मुकम्मल एक एटीट्यूड नया बना लें जो उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करता है। इस तरह इंशाल्लाह कामयाबियाँ आपको समेटेंगी। हाँ, एजुकेटर की जो एडवर्टाइज़ है, मुझे उम्मीद है ये कि जुलाई अगस्त में आ जाएगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि ज़िमनी इलेक्शन वगैरह की वजह से बाद में आएगा। मेरे ख़्याल में ज़िमनी इलेक्शन का कोई इतना इशू नहीं है कि कुछ नादीदा और दीदा ताकतें मौजूदा हुकूमत के साथ हैं और अमेरिका बहादुर भी उसके साथ है। उनको हटाने के लिए बड़ी लंबी स्ट्रगल चाहिए। तो वो इंशाल्लाह वो भी अल्लाह करेगा कि कैसा वक्त आएगा कि हमारे हालात बेहतर हो जाएंगे। तो आप सब लोग तैयारी कीजिएगा। आपसे फिर जल्द मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।